तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, मास्टर लिन जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर इस तरह के वर्ड बोलने की, क्या तुम जानते भी हो कि तुम्हारे इस क्राइम के लिए तुम्हारी पूरी फैमिली को ख़त्म किया जा सकता है। और मास्टर लिन के इतना बोलते के साथ ही जो वो फैमिली का एंसेस्टर होता है वो मास्टर लिन को बताता है कि मास्टर लिन यही पर्सन जियोहान है। जो सुनकर जो लिनवो होता है वो जियोहान की तरफ देखते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम ही जियोहान हो, मुझे तो लगा था कि तुम एक डरपोक टर्टल निकलोगे जो कि अपने शैल के अंदर से निकल कर बाहर ही नहीं आएगा। लेकिन चूंकि अब तुम बाहर आ चुके हो तो जियोहान मुझे बताओ कि क्या तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने स्वॉर्ड को निकाल कर सीधे जियोहान के सामने आ जाता है, जिसे देखकर जियोहान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि मुझे एक बात सच बताओ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस चीज़ के वर्थ भी हो कि तुम मुझे चैलेंज करो। जो सुनकर जो लिनवो होता है वो गुस्से में बोलता है कि क्या कहा तुमने, आखिर तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो कहाँ से आ रहा है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि सू सैनफोर्ड स्कूल का जो सबसे टॉप डिसाइपल है वो तुम्हारे सामने खड़ा है, उसके बाद भी तुम इतनी ज़्यादा एरोगेंट बन रही हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो फैमिली का एंसिस्टर जो होता है वो जियोहान के सामने आ जाता है। जियोहान के सामने आते हुए उसे बोलता है कि जियोहान जो लिनवो है वो तुम्हें यहाँ पर फाइट के लिए चैलेंज कर रहा है, जो कि एक लाइफ एंड डेथ की फाइट होगी, लेकिन ये फाइट पूरी तरह से फेयर होगी। तो बताओ क्या तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे। और उसकी इस बात को सुन के बाद जो जियोहान होता है वो उसे बोलता है कि वो जाओ तुम भूल चुके हो कि पास्ट में मैंने तुम्हारी इंजरी को हील किया था और तुम मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहे हो। तुम यहाँ पर सू सैनफोर्ड के इस स्कूल के लोगों के साथ में मिलकर यहाँ पर मुझे टारगेट करना चाहते हो। और जियोहान की इस बात को सुनने के बाद जो यूनसी का अंकल होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ओल्ड पैट्रिज के नाम को डायरेक्टली बोलने की, क्या तुम्हें लगता है कि उनका नाम कोई ऐसी चीज़ है जिसे कि तुम ऐसे ही डायरेक्टली बोल दो। जो सुनते के साथ ही जो ओल्ड पैट्रिच होता है वो जियोहान से बोलता है कि जियोहान तुमने मेरी इंजरी को हील किया था और बदले में मैंने भी तुम्हारी यहाँ पर मदद की थी तुम्हारे दोस्त को बचाने में, लेकिन मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए और भी अच्छा सोचा था। मैंने सोचा था कि मैं यूनजी से तुम्हारी शादी करूँगा, लेकिन तुम ही वो पर्सन थे जिसे कि यहाँ पर हमारे द्वारा दी गई अप्रिशिएट जो थी वो पसंद नहीं आया और तुमने यहाँ पर शादी करने से मना कर दिया। तो वो तुम ही हो जिसने कि यहाँ पर लो फैमिली को ये सब कुछ करने पे मजबूर किया है। तो इसीलिए अगर तुम्हें ब्लेम करना है तो यहाँ पर खुद को करना चाहिए। जो सुनकर जो जियोहान होता है वो उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम कहना चाहते हो कि हम लोगों की जो एक साथ में किस्मत थी वो अब टूट चुकी है, तो इसीलिए हम लोग जो है वो अब एक दूसरे के एनिमी बन चुके हैं। तो इसीलिए मैं एक और सवाल जो है वो तुमसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर एनिमी तुम या फिर मैं, हम दोनों ही बने हैं, या फिर जो तुम्हारी पूरी की पूरी लो फैमिली है वो यहाँ पर मेरी एनिमी बन चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो युनजी का फादर होता है वो जियोहान से बोलता है कि जो ओल्ड पैट्रिच है वो हमारी लो फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए जो ओल्ड पैट्रिच बोलोगे हम सभी लोग जो है वो वही करेंगे। और अब युनजी के फादर की बात को सुनने के बाद जियोहान जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है तुम्हारी बात जो है वो मुझे समझ में आ गई। और इतना बोलने के बाद जो जियोहान होता है वो लिनवू की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम इस चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं होगी, तुम मुझे चैलेंज कर सको। और इतना बोलते के साथ ही जो जियोहान होता है वो मास्टर लिन की तरफ इशारा करते हुए उसे बोलता है कि हाँ ओल्ड मैन, अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ में फाइट कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही मास्टर लिन जो होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि एरोगेंट बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मुझे चैलेंज करने की। क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? मैंने आज तक तुम्हारे जैसा पागल इंसान जो है वो अपनी लाइफ में नहीं देखा। चूंकि तुमने मुझे अभी यहाँ पर गुस्सा जो है वो दिला दिया है तो मैं आज तुम्हें यहीं पर ही छोटे छोटे पीसों के अंदर काट दूंगा, तुम कल का सूरज जो है उसे नहीं देख पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही मास्टर लिन जो होता है वो अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और इससे पहले कि वो अटैक को करता जो कियर होती है वो सामने आ जाती है। और वो सामने आते हुए उनसे बोलती है कि एक मिनट रुको, मुझे लगता है कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर एक चीज़ को भूल चुके हो। तुम शायद इस चीज़ को नहीं देख पा रहे हो कि जहाँ पर तुम इस टाइम पर खड़े हुए हो यहाँ पर मेरा कीयर कॉन्सेप्ट जो था वो चल रहा था, लेकिन वो तुम लोगों के कारण डिस्ट्रॉय हो गया और अब तुम लोग जो है वो यहाँ पर मेरे सामने खड़े हुए पर्सन को मारने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम लोगों की नज़रों में मेरी मैंग फैमिली की कोई भी इज्जत नहीं है और क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे बुली कर सकते हो? जो सुनते के साथ ही लो फैमिली का एंसिस्टर जो होता है वो कीयर को देखते हुए बोलता है कि इसका मतलब आप मैंग फैमिली की मेंबर हो। अब मुझे समझ में आया कि इतनी यंग एज के अंदर ही तुम यहाँ पर फॉर्मेशन स्टेज के अंदर इंटर कैसे कर गए हो। सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं जानता था कि यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट जो है वो चल रहा है। लेकिन ये मिस मिंग जो है मैं उनसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वे मेरी लो फैमिली और जो सू सैनफोर्ड स्कूल है उसके लिए यहाँ पर इस मोमेंट को कुछ टाइम के लिए भूल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये फाइट जो है वो ख़त्म हो जाएगी उसके बाद में मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ में जो मिस मैंग है उनसे यहाँ पर माफ़ी मांगूंगा। जो सुनते के साथ ही कियर गुस्से में उन लोगों से बोलती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम सू सैनफोर्ड स्कूल से हो या फिर तुम लोग जो है वो लो फैमिली से हो, क्योंकि जियोहान मेरा सेवियर है और अपने यहाँ पर रहते हुए मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगी। और कियर के इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो कियर को रोकते हुए उसे बोलता है कि कियर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है वो मेरी है और अपनी प्रॉब्लम को मैं अपने आप ही यहाँ पर सॉल्व कर लूँगा।
जो सुनकर की यार जो होती है वो बहुत ही क्यूट सा फेस बनाते हुए जियो हान से बोलती है कि लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद है और क्या तुम अकेले यहाँ पर इतने सारे लोगों का सामना कर भी पाओगे। और कियर के इतना बोलते हैं कि शादी जो लियांग शो होता है वो फुल स्टाइल मारते हुए उनसे बोलता है कि घोड़े से आपको यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ब्रदर। जियो हान जो है वो यहाँ पर सही बोल रहा है। ये लोग जो है वो बस कुएं के मेंढक है जो कि जानते ही नहीं है कि जियो हान ब्रदर कितना पावरफुल है। ये सभी लोग बस उसके हाथों से मारे जाने वाले हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनवो होता है वो जियो हान की तरफ बढ़ने लगता है और वो जियो हान की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि जियो हान तुम इस चीज़ के लायक नहीं हो कि तुम मेरे मास्टर को यहाँ पर फेस करो। तुम्हें मारने के लिए तो मैं ही अकेला काफ़ी हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियो हान होता है वो उसे बोलता है कि देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूंगी, जो तुम्हारा भाई लिन चू था उसे भी मैंने यही सलाह दी थी, लेकिन उसने काफ़ी सारे लोगों के साथ में मेरे ऊपर अटैक किया और मेरे हाथों से मारा गया। इसीलिए मैं तुम सभी सुसैन सोल्ड स्कूल के लोगों को एक चीज़ जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तुम लोग जो है वो यहाँ पर कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन उसके बाद भी तुम लोग जो है वो इन द एंड मेरे हाथों से ही मारे जाओगे। जो सुनते के साथ ही लिनवो जो होता है वो अपनी स्वord को आगे करते हुए जो जियाओ हान होता है उसे बोलता है कि तुमने मेरे भाई को मारा, यहाँ पर मेरे साइड के बहुत सारे डिसाइबलों को मारा और अब तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करने से डर रहे हो। मैं अपने सभी स्कूल के डिसाइबलों का बदला लूंगा, अगर हिम्मत है तो मेरे साथ में फाइट करो। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारा एटीट्यूड जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैंने तुम्हारे ऊपर एक अटैक भी किया तो तुम केवल एक ही अटैक के अंदर जो है वो मारे जाओगे। जो सुनते के साथ ही लिनवो जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम एक नंबर के पागल इंसान हो, तो सबसे पहले मैं तुम्हारी गर्दन को ही काटूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियो हान जो होता है वो अपनी कुल्हाड़ी को अपने पास में बुला लेता है और उसे जो लिनवो की स्वॉर्ड होती है उसे दूर फेंक देता है। और उसी के साथ में वो लिनवो के ऊपर अपनी कुल्हाड़ी से अटैक को भी कर देता है, जिसे कि लिनवो अपनी स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है। जिसे देखने के बाद जियो हान बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे रोक पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो लिनवो की स्वॉर्ड को तोड़ देता है। और लिनवू की स्वॉर्ड को तोड़ते के साथ ही उसकी कुहाड़ी जो होती है वो लिनवू की बॉडी के अंदर डाल देता है। जो देखने के बाद लिनवू चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनवू होता है वो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। और हम देख पाते हैं कि जो लिनवू होता है वो जियो हान के एक भी अटैक को नहीं झेल पाया होता और वहाँ पर एक ही अटैक में मर चुका होता है। जिसे देखने के बाद अब मास्टर लिन और जो लुओ फैमिली का इंसिस्टर होता है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और अब जो मास्टर लिन होते हैं वो एकदम से लिनवो के पास में आ जाते हैं। लिनवो के पास में आने के बाद उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोलते हैं कि लिनवो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसे नहीं मर सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही लो फैमिली का इंसिस्टर जो होता है वो अपनी लो फैमिली के लोगों से बोलता है कि सभी लो फैमिली के लोगों को ऑर्डर दोगे चारों तरफ से इस पैलेस को घेर ले। जियो हान बचना नहीं चाहिए, उसने लिनवो को मार दिया तो इसीलिए हम उसे यहाँ से जिंदा जाने बिल्कुल भी नहीं देंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मास्टर लेनो होता है वो चिल्लाते हुए जियो हान से बोलता है कि बास्टर्ड तुम एक नंबर के क्रूअल हो, तुमने यहाँ पर मेरे डिसाइपल को मार दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो उसे बोलता है कि ओल्ड मैन सच में तुम तो बहुत ही अजीब इंसान हो, तुम्हारा डिसाइपल जो था वो यहाँ पर मुझे मारना चाहता था, लेकिन क्या मैं तुम्हारे डिसाइपल को बदले में नहीं मार सकता। जो सुनते के साथ ही जो मास्टर लिनो होता है वो वहाँ पर अपनी एनर्जी की काफ़ी सारे टेंटिकलों को बना लेता है और उन्हें बनाते हुए बोलता है कि लिटिल बास्टर्ड आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं आज तुम्हें पूरी तरह से यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो मास्टर लिनो होता है वो उन टेंटिकलों को जियो हान की तरफ शूट कर देता है, जिन्हें कि जियो हान जो होता है वो अपनी कुल्हाड़ी से अपने तक पहुँचने ही नहीं देता और रास्ते में ही उनकी दिशाओं को चेंज कर उन्हें दूर फेंक देता है। जिसे देखने के बाद अब जो मास्टर लिन होता है वो वहाँ पर अपनी दूसरी स्किल को परफॉर्म करते हुए बोलता है कि बच्चे शायद तुम नहीं जानते हो कि मैं पहले ही डान रियलम के बिल्कुल पीक स्टेज पर पहुँच चुका हूँ, तो इसीलिए चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो तुम मुझे नहीं हरा सकते, क्योंकि अभी भी केवल तुम फॉर्मेशन स्टेज के अर्ली स्टेज में हो। और इतना बोलते के साथ ही अब वो ओल्ड मैन जो होता है उसने वहाँ पर जो पहले टेंटिकल फेंके थे उन सभी टेंटिकलों को एक साथ में मिलाने लगता है। और उन सभी टेंटिकलों को एक साथ में मिलाने के बाद वो ओल्ड मैन जो होता है वो एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड को बना लेता है और उस स्वॉर्ड को बनाने के बाद वो बोलता है कि मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा कि एक ग्रेट स्वॉर्डमैनशिप क्या होती है। और अब उस ओल्ड मैन की इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।